हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पीएसबीआई। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल गाइस आर वेरी वेल। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज का पोर्शन जो बच रहा था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हम लोगों ने पूरा रीडिंग पोर्शन और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया है। इसमें हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ अर्ली मेंस के ऊपर चर्चा किए थे। अर्ली मेंस के बारे में हम लोगों ने इन दो चैप्टर्स के अंदर बहुत ब्रीफ में जाना था, और इसके बाद आने वाले चैप्टर में भी हम लोगों को रिलेटेड अर्ली मेंस ही पढ़ना है। मतलब अर्ली मेंस से ही रिलेटेड हम लोगों को चीजें पढ़नी है, ठीक है? तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग आगे अगर बढ़े तो हम लोग को दिखेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोगों को क्या दिखेगा कि यहाँ पे इसका एक्सरसाइज का पोर्शन और एक्सरसाइज के कंपेयर में थोड़ा सा कम है, ठीक है? एक्सरसाइज का पोर्शन कम है, इससे कोई बहस नहीं है, हम लोगों को इसका पूरा कंप्लीट करना है। आइए हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पे जो किया जाता है, यहाँ पे जो पहले देखा जाता है, यहाँ पे क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स का आपको पोर्शन सारा दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स का सभी चीजें दी हुई है। फिल इन द फिल इन द ब्लैंक्स का सारा दिया है। इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है वो क्या पूछता है? फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछता है, अर्ली मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड डैश एंड डैश। अर्ली मैन जो थे अर्ली मैन जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, ठीक है? अर्ली मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड डैश एंड डैश, ठीक है? जो अर्ली मैन जो थे, जो ह्यूमंस के जो फर्स्ट पीरियड वाले लोग थे, वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों भटका करते थे? क्या किस चीज की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो होता है फूड एंड शेल्टर। यानी कि खाने के और रहने की जगह के लिए फूड और शेल्टर। फूड और शेल्टर फूड और शेल्टर के वजह से जो अर्ली मेंस थे वो एक जगह से दूसरे जगह भटकते। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर में कहता है, टू गेट मिल्क अर्ली मैन स्टार्टेड टू कीप डैश डैश एंड डैश, ठीक है? अर्ली मैन जो थे वो मिल्क को प्राप्त करने के लिए, यानी कि दूध को प्राप्त करने के लिए वो क्या क्या चीजें रखते थे अपने साथ। अगर आपने चैप्टर का जो सेकेंड या थर्ड वाला वीडियो है उसको अगर देखा होगा तो उसमें आपको ये पता चला होगा कि अर्ली मैन जो थे वो तीन तरीके के एनिमल अपने साथ रखते थे। एक था काऊ, एक था बफेलो, एक था काऊ, एक था गोट, और तीसरा था बफेलो। कौन कौन से एनिमल्स आ गए? काऊ, गोट एंड बफेलो। Cow, goat and buffaloes. Early man used to keep these animal with them. ये इन तीन एनिमल को अर्ली मैन अपने साथ रखा करते थे ताकि उनको कभी भी दूध की जो आवश्यकता हो तो वो इनसे दूध ले सके, ठीक है? इनसे वो दूध ले सके, इसलिए ये तीनों को वो रखते थे। आई थिंक मुझे सारा आंसर फर्स्ट में लिख देने चाहिए, उसके बाद देन आई शुड इरेज ऑल दिस, ठीक है? तो पहला आंसर जो मैंने लिखा है वो किसका था? जस्ट गिव मी अ मिनट। फर्स्ट जो था उसमें फूड एंड शेल्टर, इसमें था काउ, बफेलोज एंड गोट, ठीक है? काउ, बफेलो और गोट को वो लोग अपने साथ रखते थे ताकि उनको कभी भी मिल्क मिल सके। उसके बाद कहता है, अर्ली मैन रियलाइज दैट द रोस्टेड मीट्स वाज, ठीक है? और जब फायर की डिस्कवरी अर्ली मैंस ने कर ली थी, या फिर जब भी कभी फॉरेस्ट में आग लग जाता था, ठीक है,
तो अर्ली मैन जो थे उसमें वहां से भाग निकलते थे, स्केप कर जाते थे उस फायर में से, जबकि लगभग लगभग एनिमल्स भी उस फायर को स्केप करने में सक्षम थे। बट जो एनिमल्स उस फायर से स्केप नहीं कर पाते थे, यानी कि जो उस फायर के अंदर ट्रैप होकर रह जाते थे, वो एनिमल्स के साथ क्या होता था कि वो उसके अंदर रोस्ट होकर डेड हो जाते थे। यानी कि अर्ली मैंस का जो फर्स्ट जो प्राइमरी, जब वो अपना वेपन डेवलप कर लिए थे, मतलब कोई हथियार जब टूल्स अपना डेवलप कर लिए थे, तो वो अपने फूड के लिए एनिमल्स को मारा करते थे, यानी कि मरे हुए एनिमल्स को, मतलब एनिमल को मार के खाते थे। लेकिन फॉरेस्ट में जब फायर लगता था तो उसमें एनिमल जल के मर जाता था। अल्टीमेटली उनको मरा हुआ एनिमल मिलता था तो वो उनके फूड के रूप में वो उसको यूज करते थे। बट जब भी उनको रोस्टेड मीट, यानी कि भुना हुआ मीट, जिसको यानी भुना हुआ जो डेड एनिमल का फ्लेश मिला, और उस फ्लेश को जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो जो मीट था उनको बहुत ज्यादा टेस्टी लगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ली मैन रियलाइज दैट रोस्टेड मीट्स वाज टेस्टी। ठीक है, अर्ली मैंस को जो रोस्टेड मीट था वो कैसा लगा, टेस्टी लगा। ठीक है, अर्ली मेंस ने जब है ना रोस्टेड मीट्स को ट्राई किया तो ये मीट है ना उनको कंपेयर टू रॉ मीट ये उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, टेस्टी लगा। ठीक है, यहाँ पे यमी ये सब भी लिख सकते हैं, लेकिन यमी शब्द का कहीं भी जिक्र आपको है ना चैप्टर के अंदर नहीं किया गया है। टेस्ट का है ना दे लाइक देयर टेस्ट का यूज किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए इसको टेस्टी वर्ड का यूज किए हैं। उसके बाद जो आपका आता है how he made, sorry, एक सेकेंड, he made boot to protect his feet as he walked on dash। ठीक है, उन्होंने एनिमल के ही स्किन से क्या बनाया था, बूट्स बनाया था। बूट्स यानी कि जूता। ठीक है, जूते के टाइप का चीज बनाया था, बिकॉज पहले के टाइम पे जब अर्ली मैंस थे वहां पे अच्छे रोड्स नहीं हुआ करते थे, मतलब किसी टाइप के रोड नहीं, उनको जंगल से, पहाड़ से, पत्थरों से होके गुजरना पड़ता है। यानी कि जब भी वो ऐसे जगह से जाते थे तो उनके जो फीट्स होते थे वो काफी डैमेज्ड हो जाते थे। उनके जो फीट्स है वो काफी डैमेज्ड हो जाते थे, और इसी डैमेज्ड फीट, उनके फीट यानी कि उनके पाँव है ना डैमेज ना हो सके, उन्होंने बूट्स बनाया। और वो बूट किसका था, एनिमल लेदर का। लेकिन ये जो बूट बनाया वो किस चीज के, इससे बचने के लिए, रफ टेरेन से बचने के लिए। रफ टेरेन से आपको बचने के लिए, यानी कि पथरीले यानी कि इलाकों से, या फिर कोई भी रफ जगह से जब वो गुजरे ताकि उनका पैर डैमेज ना हो सके, उन्होंने बूट्स बनाया। ठीक है, उसके बाद है ना फिफ्थ नंबर में जो कहता है द अर्ली मैन बिकम एन डैश एंड एंजॉय ड्राइंग। ठीक है, अर्ली मैन क्या बन गए थे, अर्ली मैन जो ड्राइंग बनाता है, पहला बात अर्ली मैंस को है ना ड्राइंग बनानी अच्छी आ गई थी। वो केव्स के वाल पे यानी कि गुफाओं के दीवारों पर अलग अलग चीजों से पेंटिंग्स बना बना के है ना उसको अपना एक्स्ट्रा टाइम को व्यतीत करते। तो अर्ली मैन यहाँ पे आर्टिस्ट बन गए थे। ठीक है, आर्टिस्ट बन चुके थे कौन, अर्ली मैंस। अर्ली मैंस क्या बन चुके थे, आर्टिस्ट बन गए थे, जिनसे जिनमें वो क्या करते थे, कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे, तो वो पेंटिंग करते थे। कहाँ, केव्स के वॉल पे, केव वॉल पे है ना वो अलग अलग चीजों के ड्राइंग्स को ड्रॉ करते थे। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे अगर हम लोग आते हैं, ही एट ऑल टाइप्स ऑफ फूड लाइक डैश डैश एंड डैश। ठीक है, वो किस किस टाइप के फूड्स को खा जाया करते थे। तो इसका बहुत सारे है ना आपके बुक में आंसर गिवन है। मैं आप अपने मन से, अगर आपको मन है तो आप इसमें बेरीज लिख सकते हैं, रूट्स लिख सकते हैं, सीड्स लिख सकते हैं। उसके बाद और क्या खाते थे, उसके बाद और खाने में उनका नट्स था,
फ्रूट्स था, ठीक है। इसमें से आपको जो 3 ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है वो आप लिख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर सीड्स, नट्स और उसके बाद रूट्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात इसके बाद अगर आपको इन सब में से जो लिखने का मन करे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, ही यूज्ड डैश एंड डैश टू शूट डाउन बर्ड्स, ठीक है। अब बर्ड्स को है न किल करने के लिए, बर्ड्स को शूट डाउन करने के लिए वो किन किन चीजों का सहायता लेते थे। तो बर्ड्स को शूट डाउन करने की बात आएगी तो बर्ड्स को जब भी वो लोग शूट डाउन करते थे तो तीर धनुष का यूज करते थे, यानी कि बोज एंड एरोज, यानी कि तीर धनुष का वो लोग यूज करते थे किसी भी बर्ड्स को कैच करने के लिए, ठीक है, या फिर शूट करने के लिए आप कह सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ए नंबर था ये है सो पूरा फिल हो गया है, पूरा फिल हो गया है। अब हम लोग जो लास्ट आपका बचता है ये मैच द फॉलोइंग का पार्ट, हम लोग इसके ऊपर आ गए हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं गिवन है, बहुत इजीली ये बन जाएगा। इसमें हम लोग अगर इसके इजी पॉइंट्स को कलेक्ट करें तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, सबसे फर्स्ट में गिवन है बोन नीडल्स। नीडल्स यानी कि सुई, सुई का काम किस चीज के लिए होता है, कपड़े सिलने के लिए, यानी कि स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए तो स्टिचिंग गिवन है, हाँ सेकेंड नंबर में गिवन है, तो यहाँ पे आप इसको स्टिचिंग से मैच करा दीजिएगा। उसके बाद क्लॉथ्स, क्लॉथ जो होता है इनको क्या चीज से मिलता था, क्लॉथ जो था इनको एनिमल के स्किन का ये लोग यूज करके बनाना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद कार्विंग, कार्विंग का मतलब होता है किसी चीज को ड्रॉ करना या फिर कोई चीज की नक्काशी करना, ठीक है। तो कार्विंग कहाँ हुआ करता था, केव वॉल्स पे, यानी कि गुफाओं के दीवालों पे ये जो कार्विंग का काम था वो चलता था। इसके बाद अगर हम लोग और देखें, अब हम लोग बूट को देखते हैं, ठीक है। तो बूट्स इनको प्रोटेक्ट करते थे, इनके फीट्स को, किसके, अर्ली मेंस के फीट को प्रोटेक्ट करते थे। कब, जब अर्ली मैंस रफ ट्रेन पे चढ़ते थे, यानी कि पथरीले इलाकों से जब भी जाया करते थे तो उनके पाँव को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बूट्स का निर्माण किया। फिशिंग नेट जो है सो क्या कहा जाता है, वेंस है ना, वेन से बने होते थे, ठीक है। और क्या कहता है, इनको विंस के टाइप के बने होते थे, ठीक है। उसके बाद फायर जो है, फायर एक हिस्ट्री के अंदर एक ग्रेट डिस्कवरी मानी जाती है। और लास्ट आपका क्लोब जो बच गया, क्लोब को आप प्रोटेक्ट एनिमल में लगा दीजिए, ठीक है, लास्ट में बचता है। और इसी तरीके से जो आपका पूरा चैप्टर नंबर 2 होता है ये समाप्त हो जाता है, यानी कि इसका द एंड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब भी स्टार्ट होगा तो हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3, वो भी अर्ली मैन से रिलेटेड ही चैप्टर है, उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपको जानने को मिलेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी चीजें अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम आई होगी तो मैं आशा करता हूँ कि आप फिर से दोबारा से उन चीजों को, चैप्टर के रीडिंग पोर्शन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।